Data analyst job is dead. वेलकम बैक गाइस। आज मैं हंस नहीं रहा हूँ, इसका कारण है कि टॉपिक ही कुछ ऐसा है। हमारा डेटा एनालिस्ट, इट्स अ वेरी सीरियस टॉपिक। अगर आप देखें ना कि इस जॉब रोल के साथ में जो हुआ है वो लिटरली बहुत ज़्यादा इमेजिनरी चीज़ है, ऐसा होना नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है इसका। बट हम कुछ मेजर टॉपिक्स देखेंगे कि ये चीज़ एक्चुअली ख़त्म कहाँ होगी। जॉब्स जो है मार्केट में अभी आ रही है, बट वो एक्चुअल डेटा एनालिस्ट की जॉब है ही नहीं अब। जो इनिशियली जो शुरू हुआ था, ये जहाँ से ये रोल, वो अब बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। अब इसका कुछ मीनिंग ही अलग निकल के आ रहा है। अगर आप कोई भी Naukri.com, लिंक्डइन कहीं भी आप अगर चेक करेंगे ना, तो ये जॉब जो है इनिशियली आप अगर आज से 2 साल पहले, साल भर पहले भी देखेंगे ना, और अभी की अगर आप जॉब रिक्वायरमेंट्स का डिस्क्रिप्शन आप देखिएगा, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो चुका है। उसके कुछ मेजर रीजंस है, और ये जो रोल है ना वो अब लिटरली 2026 एंडिंग होने आया है। कुछ महीने बचे हैं, 5 महीने कुछ जैसे बचे हैं, और ये रोल जो है बिल्कुल खत्म है। 2027 लगते लगते ये रोल बिल्कुल ही डेड हो जाएगा, आपको मार्केट में देखने भी नहीं मिलेगा। इससे मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि करंट मार्केट में ना अगर आप देखें, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करी गई है कि हो क्या रहा है। सबसे पहले क्या है कि यार एआई सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। झूठ की बात नहीं है, इम्पैक्ट आया है। इनफैक्ट हर डोमेन में इसका इम्पैक्ट आया है, बट इस पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आया ना, इसने लिटरली एंट्री लेवल जॉब्स को फिनिश कर दिया है। आपकी एंट्री लेवल जो जॉब्स थी ना, उसमें होता क्या था, हमको एसक्यूएल आना चाहिए, हमको एक्सेल आना चाहिए, हमको पावर बीआई से जो है डैशबोर्ड बनाने आना चाहिए। बेसिक 3 रिक्वायरमेंट्स होती थी। ये अगर किसी बंदे को आती थी तो वो एज अ डेटा एनालिस्ट किसी ना किसी कंपनी में लग सकता था, डिपेंडिंग ऑन द प्रोफिशिएंसी ऑफ एंड द स्किल्स, वो लग सकते थे वहाँ। अब अगर आप किसी डेटा एनालिस्ट का अगर कोई जॉब मिले ना, आप उसमें देखिएगा, वो आपसे एसक्यूएल मांगते हैं, आपसे डिप्लॉयमेंट तक की मांग लेती है चीज़ें। गिट रेपो वगैरह आपका है, उसके बाद में आपको इंटीग्रेशन आने चाहिए, अलग सॉफ्टवेयर साथ में इंटीग्रेशन मांग लेते हैं। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट द एनालिस्ट, ये रोल ही पूरा चेंज हो चुका है। तो अभी मैं आपको अगर ये जो है ना, इसका मेन कॉज यही है कि बेसिक जो थिंग्स थे ना वो अब आजकल ऑटोमेट हो गई है। यूजर्स, जो बिजनेस ओनर्स है ना, वो खुद ही कर लेते हैं। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है ना, उसके लिए बंदा हायर करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने लिटरली कितने ओनर्स देखे हैं जो खुद ही ये चीज कर लेते हैं। थोड़ा सा भी टेक नॉलेज आ गया, वो थोड़ा सा टेक हल्का सा भी आता है ना, वो लिख लेते हैं। और नहीं भी आता है ना, वो चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं भाई कि क्या करना है, एक एक स्टेप दे दे, और वो एक एक स्टेप दे देता है। बेसिक ब्लॉक्स तो वो खुद बना लेते हैं। अब उनकी रिक्वायरमेंट है कि हमें कुछ कॉम्प्लेक्स रिजोल्यूशन निकाल के दीजिए। बिजनेस वो आदमी जो बैठा है वो खुद समझता है, एक डेवलपर से ज़्यादा वो खुद समझेगा बिजनेस को। तो उसको जो चाहिए अब खाली एक डेवलपर, बट अब उसको डेवलपर ऐसा चाहिए जो बेसिक चीज़ों से ज़्यादा करके दे उसको। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो है ना रिपोर्ट्स होती है वो बनाए, और कॉम्प्लेक्स डैशबोर्ड्स बनाए, और उनमें से जो डेटा उसको एक्चुअल में है ना, बहुत सारी चीज़ों की समराइज करके चीज़ जो लानी है ना, उस तरह के कॉम्प्लेक्स डैशबोर्ड्स चाहिए उन लोगों को। उसके लिए वो किसी को करते हैं, और वो अभी भी जॉब्स हायर नहीं करते, वो किसी से आउटसोर्स कराने की सोच रहे थे कि एक चीज़ के लिए मैं किससे बंदा क्यों हायर करूँ, बाद में क्या करूँगा उसका। जो एंट्री लेवल जॉब्स तक बिल्कुल खत्म हो गया, अब उन्हें हाई लेवल जॉब्स के ही बंदे चाहिए। जॉब्स है मार्केट में, बट हायर लेवल्स की जॉब्स है। ठीक है, अब हायर लेवल जॉब्स किस टाइप की, तो भाई डेटा साइंटिस्ट, ठीक है, उसके बाद में बिग हमारा जो है डेटा इंजीनियर है, ठीक है, उसके बाद में ये इंजीनियर ले लिया तुमने, तो वो उस टाइप की चीज़ों में चले गए, तो उनसे वो मल्टीपल काम तो करा लेंगे। डेटा एनालिस्ट का काम तो उन्हें आता ही है, तो वो डेटा एनालिस्ट को अलग से क्यों हायर करे और इनको अलग से हायर करे। वो ज़रूरत बिल्कुल खत्म हो चुकी है। दूसरा जो है, मार्केट में इस चीज़ का जो बूम चला ना, उस वजह से इतने एप्लीकेंट्स बन गए हैं ना, टेक, नॉन टेक, कोई भी बंदा हो, ठीक है, अगर इसको खाली सिर्फ कंप्यूटर चलाना आता है ना, वो बंदे भी डेटा एनालिस्ट के लिए जॉब के लिए आज के टाइम पे क्वालिफाई हो जाते थे। करना क्या था कुछ, उनको बस डेटा एनालिटिक्स के कोर्स करने थे,
गूगल से सर्टिफिकेट ले लिया, कोर्सेरा से कर लिया, किसी ने कुछ दूसरे बूट कैंप से कर लिया, तो वहाँ से वो कोर्स कर लेते और नॉन टेक वाले बंदे भी आ गए। अब इस मार्केट में इतना ज़्यादा वो हो गया है ना, एप्लीकेंट्स का क्राउड हो गया है, एक एक पोजीशन पे 20-20 हज़ार एप्लीकेंट्स आ जाते हैं। आप सोचिए एक रोल के लिए 20 एप्लीकेशंस आनी, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैश है। और उसकी वजह से ना फिर वो जो है हमारा हायर जो एम्प्लॉयर होता है वो क्या करता है, बहुत एग्रेसिवली देखता है चीज़ों को। कॉमन चीज़ें अगर सब में मिल रही है, वो चीज़ें से वो बिल्कुल इग्नोर कर लेते हैं। उन्हें चाहिए कुछ एक्स्ट्रा, कि क्या आप उसको एक्स्ट्रा निकाल देते, बाकी सबसे आप में क्या यूनिक है। हालांकि ये हमेशा से रहा कि आप में कुछ स्पेशल होना चाहिए तो आपको वो पिक करेंगे, बट अब वो चीज़ें बहुत ज़्यादा, क्योंकि कॉमन चीज़ें ज़्यादा हो गई। आपके एसक्यूएल है, आपको क्या कहते हैं, आपका एक्सेल है, पावर बीआई है, ये सब तो सबको ही आ रहा है। इतना जेनरिक हो गया है, सब में मिल रहा है। आप कुछ अलग ला के दीजिए तो मैं आपको पिक करूंगा। तो 20,000 में से उस बंदे को एक रिज्यूम उठाना है। सो इट्स अ वेरी लाइक डिफिकल्ट थिंग टू डू। थर्ड जो हमारा पॉइंट होता है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस जो है ना एआई की वजह से बहुत बढ़ गई है। और ये तो लिटरली मुझे बहुत गंदा लगता है कि जब लोग बोलते हैं कि एआई से लिखवा लो ना इतना जल्दी। हालांकि चीज़ें फास्ट होती है, बट जिन लोगों को जो टेक में काम कर रहे हैं एक्चुअली उन लोगों को पता है कि एआई उतना भी सफिशिएंट नहीं है। आप उससे एक बार काम करवाइए, उस काम को अगर रिपीट, अगर उस काम में कुछ भी अगर हो गया, नहीं हुआ तो वेल एंड गुड है, आपका सब चल रहा, चलाइए आप उसको। बट अगर एक भी चीज़ अगर हिल गई, सो इट लिटरली लाइक वो, हाँ, ठीक करने में हालत खराब हो जाती है। और जिन्होंने किया है ये उन लोगों को पता है, सो दे अवेयर अबाउट इट, एंड वो ऐसी चीज़ों में कम ही रिस्क लेते हैं कि पूरी फंक्शनलिटी हमने उससे बना दी। लॉजिक उससे लिखवाना बहुत डेंजरस हो जाता है। सो एक्सपेक्टेशंस लोगों की बढ़ गई है कि आप जल्दी लिख सकते हो। ये तो जितना एक दिन में बन जाना चाहिए था, ये तो 2 दिन में, तो इतना थोड़ा टाइम लेता है, तो घंटे में हो जाएगा रेडी। लोग इतना भूलने लग गए आजकल। तो 50% सही है बट 50% गलत है। एफर्ट्स है आज भी, आप बिल्कुल सब सब कुछ एआई से नहीं करवा सकते हो, बट एक्सपेक्टेशंस लोगों की बहुत बढ़ गई है। सो वो मीट करना बहुत ज़रूरी है। इवन आफ्टर गेटिंग द जॉब आपको ये चीज़ प्रूव करते रहना होगा कि आपकी वर्थ वहाँ अभी भी है। वरना अगर उन्हें लगा कि ये वर्थ खत्म हो चुकी है तो दे विल लिव। जो हमारे फोर्थ जो सबसे खराब जो चीज़ है ना यार, कि अब वो हो गया है कि कंपनीज को चाहिए हाइब्रिड बंदे। जो मैंने शुरू में बताया था, अगर वो एक डेटा साइंटिस्ट को हायर कर लेते हैं तो डेटा एनालिस्ट का काम तो वो कर ही लेगा, प्लस डेटा साइंटिस्ट की कुछ एडवांटेजेस उनको मिल जाएगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेटा एनालिस्ट का रोल खत्म हुआ है, डेटा साइंटिस्ट के अंदर भी बहुत कंपटीशन है। क्योंकि जो लोग अप स्केलिंग कर रहे हैं ना, वो डेटा एनालिस्ट करा, अगर वहां उनको नहीं मिल रहा है ना तो वो डेटा साइंटिस्ट में चले गए। तो यही होता है कि वो लोग अपग्रेड तो करेंगे ही, तो डेटा साइंटिस्ट में भी उतना मार्केट होता जा रहा है। डेटा साइंटिस्ट जितना ज़्यादा मार्केट में क्राउड आएगा उतने कम प्राइजेस में आपको हायर किया जाएगा। सो हायरिंग का गेम अभी है ना वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है। इफ यू थिंक कि अभी आपको अगर मार्केट में जॉब लेनी है, तो ये जो 2 रोल्स है इसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। कि आप जो है अगर किसी में लग रहे हैं तो बेसिक चीज़ें सोच के अगर आप इसमें लगने की आपने तैयारी चालू करी है तो आपको कहीं जॉब नहीं मिलने वाली। वैसे ही पता साफ है, आपसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग वहाँ पर बैठे हैं। अगर आपको करना है तो आपको इसके लिए बहुत सीरियस होना होगा। आपको एक्चुअली जो कोर चीज़ है ना उनका पता होना चाहिए। आपसे ऊपर ऊपर सीख के नहीं जा सकते हैं, क्योंकि सामने वाला बैठा हुआ बंदा भी उसको बेसिक तो आता ही है, वो करवा रहा है तो वो बेसिक तो जानता ही है। आप ये समझ लो उसने ट्राई तो किया ही होगा एक बार। तो बिजनेस माइंडेड आदमी है वो, एक बार तो पैसा खर्चने से पहले खुद कोशिश करके देख लेगा। उसको लग जाता है अगर वो खुद कर सकता है तो वो पैसा नहीं देगा, ऑब्वियस सी बात है। सो बी प्रिपेयर्ड कि आप जहाँ जा रहे हैं ना वो सामने वाला बंदा ऑलरेडी जानता है। अगर इसका एक रोड मैप चाहिए कि आज के टाइम पे जो करंट मार्केट में जॉब्स आ रही है उसके अकॉर्डिंग क्या डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, क्या क्या चीज़ें वो लोग मांग रहे हैं, और सबसे कॉमन चीज़ें क्या है जिनको आप पढ़ के जा सकते हैं।
बट याद रखिएगा, सिर्फ कॉमन पढ़ के जाने से काम नहीं होगा, आपको कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसमें लेके जाना होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब आप आप डेटा साइंटिस्ट के रोल के कर रहे हैं, डेटा एनालिसिस फिनिश्ड, भूल जाइए उस जॉब को, मैं तो यही कहूँगा। अब डेटा साइंटिस्ट के जॉब के लिए देखिए, वहाँ अगर आप अगर अपने रिज्यूम में एजेंटिक एआई जैसी चीज़ ऐड कर सकते हैं, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा आपको एडवांटेज दिलाएगा। ये रोल आपका एआई इंजीनियर का नहीं होगा, बट आपको डेटा साइंटिस्ट की रोल में वो एड ऑन मिलेगा, क्योंकि उस बंदे को डबल वैल्यूएशंस मिल रही है। अगर आप चेक करें कि उसको एक एआई इंजीनियर भी मिल जाएगा, पार्शियली सही, बट उसको साथ में एक चीज़ मिलेगी कि डेटा साइंटिस्ट मेरे पास में कंप्लीट आ रहा है, जो तो सभी मिल रहा है, सारे डेटा साइंटिस्ट उसको मिल रहा है, उसमें तो कोई भी पिक करना है, वो एआई इंजीनियर जो मिक्स में आ रहा है, हाइब्रिड आ रहा है, वो हाइब्रिड को ही पकड़ेगा, उसके पास तो दोनों बंदों का काम हो जाएगा। सो आपको ये सीखनी होगी कि मल्टीपल रोल्स आपको इंक्लूड करने होंगे, इनकी मिक्सिंग के थ्रू ही आप कहीं पे अच्छी जगह पे लग पाएंगे। सो आप ये ध्यान रखिएगा कि पहले प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, और डेटा एनालिस्ट के रोल को बिल्कुल भूल जाइए, उससे ऊपर के रोज ही चेक कीजिएगा। बॉटम लेवल लॉग जो अब ये है, ये बिल्कुल फिनिश हो चुका है।